हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं बीएन वर्मा। आप लोग काफ़ी दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते विद्यालय की छुट्टियां होने से निरंतर घर पर बने हुए हैं, जिसके कारण पढ़ाई कंटिन्यू बाधित चल रही है। इसके मद्देनज़र हमने वीडियो क्लासेस बनाने का प्रयास किया है। आज हम आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 के फर्स्ट लेसन फिजिकल वर्ल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक जगत की टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। निश्चित ही भौतिक विज्ञान ने फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में क्या क्रांति लाई हुई है, उसके बारे में हम लोग इस लेसन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। निश्चित ही अगर फिजिक्स की बात की जाए तो 24 आवर्स हमारा जो जीवन इजी हो गया है वो फिजिक्स के प्रभाव से ही इजी हुआ है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी के प्रभाव से ही इजी हुआ है। और कभी कभी हम फिजिक्स से टेक्नोलॉजी को प्राप्त करते हैं, कभी कभी टेक्नोलॉजी से हमारी फिजिक्स बनती है। आने वाले टॉपिकों में मैं बारी बारी से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पे, फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। तो जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे, फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट लेसन भौतिक जगत के रूप में जिसको जाना जाता है। यहाँ आप ग्रीक, लैटिन अक्षरों में लिखे हुए कुछ अक्षर देख रहे होंगे। सर्वप्रथम लैटिन अक्षरों में हमारी फिजिक्स को इस रूप में लिखा जाता था जिसको फ्यूसिस कहते थे। फ्यूसिस, फ्यूसिस का अर्थ जो है नेचर से है, प्रकृति से है, नेचर। अब देखिए 15वीं सेंचुरी में जो विकास हुआ इस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, इसको फ्यूसिस का रूप दिया गया लैटिन वर्ड में। फ्यूसिस वर्ड का आप नॉर्मली अर्थ ले रहे होंगे तो नेचर इसका अर्थ आ रहा है। नेचर, जब मानव जीवन इस वर्ल्ड में जीना प्रारंभ किया, अपने जीवन को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले सीखने के सिस्टम में प्रकृति की चीजों को ही सीखना मानव जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है। जैसे आज आप जानते हैं कि पानी बरस रहा है तो कुछ देर में बंद हो जाएगा, बादल घेरे हुए हैं तो पानी बरस सकता है, तो बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो कुछ समय बाद बंद हो जाए। आज फिजिक्स ने इन सारी चीजों के बारे में अवेकनेस ला दी है, जिज्ञासा ला दी है, जिसके कारण हम लोग इसको एक नॉलेज प्राप्त कर लिया है और हम लोग इसके बारे में सोच पाते हैं, समझ पाते हैं कि निश्चित ही नेचर में होने वाली घटनाएं हमारे भौतिकी शास्त्र ने अपनी जानकारी के मुताबिक, प्राकृतिक विज्ञान ने प्रकृति की घटनाओं को का हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमको प्राकृतिक चीजों की ही सीखने के बारे में जो है एक साइंटिफिक चीजें जनरेट हुई, सीखने की ललक जगी, वहीं से हमारा ये नेचुरल साइंस या नेचर जुड़ा हुआ है। और बाद में इसी फ्यूसिस का प्रारूप चेंज होते होते फिजिक्स के रूप में आ गया, जिसमें फिजिक्स निश्चित ही बेसिक लॉ ऑफ नेचर, बेसिक लॉ ऑफ नेचर एक रूप में हम इसको बोलते हैं कि नेचर का एक बेसिक लॉ। निश्चित ही हम साइकिल चलाते हैं, एक बेसिक प्रॉपर्टी के मुताबिक, एक बैलेंस के मुताबिक, दो पहिए की वो साइकिल जो स्वयं नहीं खड़ी हो सकती है, उसको एक स्टैंड की जरूरत पड़ती है तब वो खड़ी होती है। लेकिन फिजिक्स ने प्रूव किया है कि निश्चित ही इसमें कुछ संतुलन आप बनाएंगे तो बड़े आसानी से दो पहिए की गाड़ी चलती रहेगी, किसी स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ चलेगी ही नहीं, सामान लेकर भी चलेगी। तो इसी प्रकार इसकी दूसरे प्रारूप में कहते हैं लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, लॉज that
explain the physical world. जैसा कि आप देख रहे होंगे ग्रीक वर्डों में इस तरीके से इसको लिखा गया जिसको हम थ्योसिस कहते हैं। थ्योसिस का अर्थ जो है नेचर से हुआ, और ये फिर फिजिक्स के प्रारूप में आपके सामने आ गया। बेसिक लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों का एक बेसिक आधार, एक बेसिक आधार, लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन कर सके, भौतिक जगत को डिफाइन कर सके, भौतिक सिस्टमों को समझा सके, तो फिजिक्स के रूप में सामने आएगा। इसको मिटा रहे हैं और तो इस प्रकार फिजिक्स की उद्भव की कहानी जुड़ी हुई है, जिसे हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, कामा ऊर्जा तथा द्रव्य और ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार भौतिक की परिभाषा हम लोग देते हैं, एक बार फिर से आप सुन लेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, कामा ऊर्जा और द्रव्य तथा ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, यदि हम मैटर की बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं, पदार्थों की बात करते हैं या ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो हमारा पूरा ब्रह्मांड दो भागों में डिवाइड है, मैटर और एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा। इसी दोनों के तालमेल को काफी अच्छी ढंग से यदि हम लोग समझ लें तो निश्चित ही स्टीफन हॉकिंग का स्टेटमेंट मैं आगे बताऊंगा, सारे ब्रह्मांड की प्रणाली को, ब्रह्मांड के सिस्टम को बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आसानी से बहुत सारी चीजें हमको इजी वे से प्राप्त हो जाएंगी, इजी वे से मिल जाएंगी, जिसके मद्देनजर हम बड़े बड़े कार्य को आसानी से सम्मिलित कर लेंगे। द्रव्य के बंद होने पर या चेंज करने पर एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हम मैटर को प्राप्त कर सकते हैं, द्रव्य को प्राप्त कर सकते हैं। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सूत्रों के माध्यम से इस तथ्यों को प्रूव किया है कि यदि आप किसी वजन की कोई वस्तु लिए हैं तो उसकी एनर्जेटिक फॉर्म है, वो मैटर जो वजन के रूप में है, अगर हम उसे एनर्जी के रूप में चेंज करेंगे तो कितनी जूल एनर्जी उसकी बनेगी। तो इससे सिद्ध होता है कि मैटर और एनर्जी दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल शिप से जुड़े हुए हैं। उसी को अध्ययन करने वाली शाखा का नाम भौतिक विज्ञान है, जिसे हम स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं। इस प्रकार फिजिक्स इज द किंग of the science, while math is the queen of science. Physics is the king of science, while math is queen of science. इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान का राजा है और मैथ उसकी रानी है। फिजिक्स का हमारी डेली लाइफ, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स को दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन।
यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन मीन्स एकीकरण, रिडक्शन मीन्स समानयन। यूनिफिकेशन मीन्स किसी चीज को एक समूह में ला करके, एक रूप दे करके अध्ययन करना, और रिडक्शन मीन्स एक रूप दिए गए तथ्यों को टुकड़ों में तोड़ करके अध्ययन करना। इस प्रकार दोनों रूपों में डिवाइड है। हम यूनिफिकेशन की टॉपिक को स्टडी करेंगे, एकीकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। यूनिफिकेशन, अक्सर हम यूनिफिकेशन की तरफ ही डेवलप होते हैं, जैसे एप्पल फॉलिंग, सेब गिर रहा है, एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्यूशन,